देखो, आत्मा मैंने बताया कि आत्मा केवल निराकारी रूप को आत्मा कहेंगे। बाकी जब आकारी रूप आता है तो वो या परम पुरुष बन जाती है, परम प्रकृति बन जाती है, या देवता बन जाते हैं, या फिर साकारी रूप आता है तो मनुष्य बन जाता है। तो आत्मा के 3 रूप मैंने बताए, निराकारी, आकारी और साकारी। तो आत्मा निराकारी होती है, वो परमधाम में रहती है, वो पहले बता दिया मैंने। और निराकारी से आकारी रूप, जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, बीज में से मूल निकला है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आकारी रूप के अंदर जो शिवपुरी में जो कारण शरीर, कारण माना कर्मों के कारण जो शरीर बदलता रहता है, कर्मों के कारण कारण शरीर बदलता रहता है। जो तुम्हारे हर कर्म जो रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, हर कर्म कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो धीरे 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 कारण शरीर के अंदर कर्मों के कारण, बहुत कर्मों का कारण बढ़ जाता है और रचना बहुत बढ़ जाती है, रचना ज्यादा बढ़ जाती है। तो रचना बढ़ने के कारण भी कारण शरीर ऊपर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो जाता है। कारण शरीर के ऊपर भी, मतलब जैसे पहले परम तत्वों का कारण शरीर था, तो उसके ऊपर धीरे 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 सूक्ष्म शरीर माना आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का आवरण बनता है। वो आवरण चढ़ जाता है और उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर धीरे 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 क्योंकि आत्मा की एनर्जी जैसे जैसे कम हो जाती है, ऐसे जैसे ऊपर से नीचे तक आती जाती है। जैसे पहले परमधाम से नीचे आई, आकारी रूप में आई, तो शिवपुरी में आई। जैसे एक एग्जाम्पल पे शिवपुरी से नीचे आना है तो फिर विष्णुपुरी में आई, विष्णुपुरी से नीचे ब्रह्मापुरी में आई, फिर नीचे के लोकों में आते गए। जैसे फिर धीरे धीरे आते, जब वो एकदम स्वर्गलोक में आते हैं, तो स्वर्गलोक में आती है तो 3 तत्वों का शरीर होता है, उसके कारण शरीर में इतना ऊपर आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। इसलिए कारण शरीर डैमेज बहुत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के सारे जो सेल है वो कारण शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसलिए कारण शरीर, परम तत्वों की बॉडी के ऊपर सूक्ष्म शरीर का एकदम आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का आवरण चढ़ने के कारण ये धीरे 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 आत्मा फिर देवता बन जाती है। नहीं तो पहले परम पुरुष थी। परम पुरुष जब होती है कि जब आत्मा परम प्रकाश और शरीर परम तत्वों का होता है, तब परम पुरुष होता है। और जब गिर जाती है, 3 तत्वों में आ जाती है, तब देवता बनते हैं। तो आकारी, निराकारी से आकारी, कारण शरीर आकारी था, परम तत्वों का था, और फिर सूक्ष्म शरीर देवता, और फिर धीरे धीरे देवता भी गिर जाते हैं, उसकी आत्मा की स्टेज डाउन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर पे भी बहुत भारी नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर भी बहुत भारी हो जाता है। तो धीरे धीरे नीचे तीसरे लोक से दूसरे लोक में, और धीरे धीरे मनुष्य योनि में चला आता है, मनुष्य बन जाता है, और 5 तत्वों में साकार रूप में आ जाता है। फिर जब साकार रूप में आ जाता है, दुखी होता है, तब वो सारा ज्ञान इमर्ज करता है, मगर पूरा ज्ञान तो उसको समझ में, मनुष्यों को ये पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान तो केवल हम हाई क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो जिनको हम वेद की आत्मा कहते हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने सारी वीडियो जो देखी है, उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि आत्मा निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बनती है, और फिर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के अपने अपने लोकों में, अपने अपने जहां से आई वो कहाँ चली जाए, कैसे जाएगी आत्माएं। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए बहुत मेहनत, ज्ञान सागर में गोते लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि कह देते हैं आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। मगर पहले तो आत्मा जब निराकारी बनती है तो पावर का ब्रेकअप ही होता है, पावर ही होती है, परम प्रकाश होता है। जैसे परम प्रकाश के अंदर मन भी नहीं होता। अब मन कहाँ से आया, मन के अंदर बुद्धि कहाँ से आई, बुद्धि के अंदर संस्कार कहाँ से आया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। उसके लिए तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे मन बनता है। आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि कहाँ से आई और संस्कार कैसे बने, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार देवताओं के भी होते हैं, साकारी मनुष्य के भी होते हैं, ऊपर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में जाओ तो उसके भी होते हैं। तो आत्मा जब निराकारी बन जाती है, तब ये सारे मन बुद्धि और संस्कार सब खत्म हो जाता है। आत्मा के अंदर वो भावातीत बन जाती है तो मन भी नहीं होता। आत्मा जब निराकारी बन जाती है ना,
एकदम निराकारी, उसके अंदर कोई आवरण नहीं रहता, परम धाम में चली जाती है, तब उसके अंदर मन भी नहीं होता है, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार आकारी दुनिया से बनती जाती है। आकारी, निराकारी से जब आकारी बनती है तब बन जाता है। उनका हल्का सा एक संकल्प आत्मा का, मुझे आकारी रूप धारण करना है, तो वो आकारी रूप जब धारण करती है तब मन आता है। फिर जैसे जैसे बुद्धि है तो मन के अंदर बुद्धि जो जिस लोक में रहती है वहां की ये आवरण उसको बुद्धि देता है। उसी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से उसको टचिंग होती है और टचिंग से उसकी बुद्धि होती है। जिस तो बुद्धि, देवताओं की बुद्धि अलग होती है, उसके ऊपर के लोगों की बुद्धि अलग होती है, विष्णुपुरी। ऐसी तरह आत्मा अगर महा गैलेक्सी में जाए, आकाशगंगा में जाए, तो वहां की बुद्धि उसकी बदल जाती है। ऐसी तरह ये यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, मल्टीवर्स में जाए, तो आत्माओं की ये बुद्धि, मन, बुद्धि और संस्कार बदलते जाते हैं। क्यों बदलते जाते हैं उसका मैं पूरा बात तो पूरी समझा सकता हूँ डिटेल में जाके, कि मन क्यों बदल गया। सबसे अंदर मन बदल जाता है, मन बदलता है तो बुद्धि बदलती, बुद्धि बदलती तो संस्कार बदलता है। तो मन बदलने का कारण क्या है? हर जगह पे अलग अलग जगह मन क्यों होता है उसको, जैसे आज साइंस वाले अलग अलग स्टेजेस पे आवरण को क्या बोलते हैं, आयाम, जो डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में आत्मा जाती है। Design team, come and get your award.